हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल tut.com में। और आज हम करने जा रहे हैं वन शॉट सीरीज में चैप्टर नंबर 2, दैट इज मोशन फॉर क्लास 9। क्वाइट इजी चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर अगर देखा जाए आपकी टेक्स्ट बुक का। और ये चैप्टर को अगर जो आप लोगों ने कॉल्ड आउट कर दिया है ना, या फिर आपने नेल कर दिया, तो इसका मतलब आपको आगे की फिजिक्स आसानी से समझ आएगी। बट इन केस अगर जो आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर नहीं होता, सो आप लोगों को आगे की फिजिक्स भी समझ आने वाली नहीं है, क्योंकि ये सबसे बेसिक, सबसे आसान फिजिक्स का टॉपिक है ये। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मोशन और वन शॉट वीडियो है, मतलब हम लोग पूरा पार्ट एक ही सेशन में खत्म करेंगे। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो आपको ये माइंड मैप दिख रहा है पूरे चैप्टर का, जहाँ पे पूरे चैप्टर को हम लोगों ने एक ही पेज पे डिस्प्ले कर दिया है। और ये नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वी विल शेयर वन फॉर्म, एक फॉर्म शेयर कर देंगे आपके साथ, जिसे आप भर के ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में आप डिटेल्ड नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर। चैप्टर शुरू होता है मोशन की डेफिनेशन के साथ। एक्चुअली मोशन होता क्या है? मोशन मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे विजिबल है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। देन मोशन दो तरह का होता है जो आपकी बुक डिफाइन करती है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने क्या कहा? दो चीजें होगी, एक होगी पोजीशन मतलब उसकी लोकेशन, और टाइम। अगर ये इक्वल टाइम में इक्वल लोकेशन या फिर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी, मतलब पहले एक सेकंड में अगर वो 1 मीटर चली, तो दूसरे सेकंड में भी उसे कितना चलना पड़ेगा? 1 ही मीटर चलना पड़ेगा। तो ऐसा मोशन जिसमें जो बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम में, उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि जब डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा बट टाइम स्टिल सेम रहेगा। मतलब जैसे 0 to 1 सेकंड में अगर बॉडी ने 1 मीटर कवर किया, देन 1 to 2 सेकंड में वो 2 मीटर भी कर सकती है, 3 भी कर सकती है, एंड आगे उससे ज्यादा भी कर सकती है। सो उस टाइप ऑफ मोशन जहां पे डिस्टेंस सेम नहीं रहता बट टाइम सेम रहेगा, उसे हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों के ग्राफ आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व किया जाता है, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो कर्व्ड लाइन होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मोशन एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको एक विजुअल दिखेगा जहां पे आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्लियर हो जाएगा। सो ए विजुअल में आप लोग देख सकते हो कि जो टाइम इंटरवल है, अगर देखिए 0 to 5 2 सेकंड्स बॉडी चली, 5 to 10 0.5 सेकंड चली। होल्ड ऑन अ व्हाइल। ओके, तो यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है बेसिकली। देखो, ये इन्होंने यहाँ पे टाइम चेंज कर दिया, डिस्टेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट दिखाया आप लोगों को कि ये भी सेम है, देन ये भी सेम है, देन ये भी सेम है और ये भी सेम है। बट ए से बी जाने में 2 सेकंड लगे, देन बी से सी जाने में 0.5 सेकंड लगे, है ना। तो क्या हो गया? यहाँ पे टाइम जल्दी हो गया। देन सी से डी जाने में अगेन 0.5 लगे, बट डी से ई में आने में 2 सेकंड लगे, मतलब यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये भी नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म में आपको दिखेगा कि हर एक डिस्टेंस को, चाहे वो ए से बी है, चाहे वो बी से सी है, चाहे वो सी से डी है या डी से ई है, हर एक पॉइंट को बॉडी इक्वल टाइम में कवर कर रही है, मतलब एक ही सेकंड में कवर कर रही है। ठीक है, दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन। देन स्टार्टिंग विद द बेसिक टर्म्स ऑफ चैप्टर, दैट इज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन आपको विजुअल दिख रहा है जहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर है। हाउएवर हम सबसे पहले रीड करते हैं एंड देन वी विल फ्लिप टू दैट पार्ट। डिस्टेंस की बात करें, इट इज द टोटल लेंथ। ठीक है, सपोज आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, या फिर स्कूल से घर आ रहे हो। सो क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी रास्ते से घूम के जा सकते हो। सो जो रास्ते से आप जा रहे हो, किसी भी रास्ते से, है ना, कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है। लेट अस से, मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ एग्जांपल। लेट अस से ये आपका स्कूल है, दिस इज योर स्कूल एंड दिस इज योर होम। अब क्या है, यहाँ से आप ऐसे भी जा सकते हो, आप इससे भी ज्यादा घूम के जा सकते हो, है ना। तो आप किसी भी तरीके से स्कूल जा सकते हो। दिस इज डिस्टेंस, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए बॉडी को टोटल लेंथ कितनी चलनी पड़ी, है ना, दैट इज योर डिस्टेंस। बट एक सबसे छोटा रास्ता होता है, जैसे अगर हम स्कूल से घर आना है तो हम ऐसे भी तो आ सकते थे बिल्कुल सीधा, है ना। ये सबसे छोटा रास्ता है। सो जो सबसे छोटा रास्ता होता है, मतलब द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय बॉडी टू मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, छोटे रास्ते को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और सबसे बड़े रास्ते को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, या फिर टोटल लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। देन आप लोगों को फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज देखने को मिलेगी, एक होगी स्केलर, एक होगी वेक्टर। जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ क्या होता है, दे ओनली हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर होगा बस, जिससे आप इसे डिस्प्ले कर सकते हो, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। बट जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस आपका क्या होगा, एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाई की जाएगी। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया था कि आप अगर सपोज ये फर्स्ट पाथ है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अगर ये बॉडी फर्स्ट और थर्ड में जाती है तो हमें डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे मर्जी जा सकते हो। बट जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको हमेशा इसी डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते।
देन जो डिस्टेंस होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है ना। अगर जब आप अपनी जगह से हिले ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं डिस्टेंस ट्रेवल करके आया हूँ। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कैसे जीरो हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जहां से बॉडी शुरू हुई और जहां पे खत्म हुई उसको माइनस कर दो बस। मतलब जैसे सपोज सुबह घर से स्कूल गए एंड स्कूल से दोपहर को वापस आ गए, तो क्या हुआ, आपने स्टार्ट कहां से किया था? घर से, और एंड भी कहां पे किया? घर पे ही किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका फाइनल पॉइंट भी सेम है और इनिशियल पॉइंट भी सेम है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में जहां पे फाइनल और इनिशियल सेम होता है उस जगह पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। हाउएवर डिस्टेंस आपका डबल हो जाएगा। ओके, जीरो हो गई। अच्छा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कैसे हो सकती है? लेट मी प्रूव दैट फर्स्ट, ठीक है, एक बार वो प्रूव कर लेते हैं। ओके, सो लेट अस से कि ये आपका एक स्कूल है, दिस इज अ स्कूल एंड दिस इज योर होम, ठीक है, ये स्कूल है और ये होम है। सो यहाँ से देखो, मैं अभी बता रहा हूँ कि ये वाला सपोज एक रास्ता है जो कि 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर का रास्ता है स्कूल से घर का और घर से स्कूल का वाइस वर्सा। आप लोग सुबह क्या किया आपने? आप घर से स्कूल गए तो कितना चले आप लोग? एच से एस जाने के लिए आपको 2 मीटर चलना पड़ा, प्लस जब आप दोपहर को वापिस आए तो आपको 2 मीटर दोबारा चलना पड़ा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4 मीटर का आपका डिस्टेंस हो गया। बट ओके, या एवरीथिंग इज गोइंग कूल, ठीक है। बट अगर जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जब आप लोग यहां से यहां जा रहे थे तो आप 2 मीटर आगे गए, है ना। बट जब आप स्कूल से घर वापस जा रहे थे तो आप उल्टी डायरेक्शन में गए। अगर जब मैं इसे पॉजिटिव मानता हूं तो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन काउंट हो रही है यहाँ पे, तो इसे मैं -2 लूंगा। सो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। देयरफॉर द आंसर विल बी जीरो। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। सपोज आप घर आए, घर पे ही आते सारी आपकी मम्मी ने कहा भाई बाजार जाके कुछ लेके आ, तो ये आप यहाँ पे गए सपोज 1 मीटर। अब यहाँ की डायरेक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं? ये वाली डायरेक्शन है वो हम नेगेटिव ले रहे थे पहले भी। सो अगर जे मैं 0 - 1 कर दूं दैट विल बी इक्वल टू -1, हेंस द डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद एसआई यूनिट की बात करें, अगर जो कोई भी लेंथ होती है उसको हम लोग किसमें नापते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो जो एसआई यूनिट होती है मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई है दैट विल बी योर मीटर। उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मुलाज है चैप्टर के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होएंगे। जैसे सबसे पहले आपके पास है स्पीड। अच्छा, एक चीज और रहेगी यहाँ पे, जो डिस्टेंस का सिंबल होता है, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय इन फिजिक्स बाय एस, ठीक है। छोटे एस से हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल एस विद एन एरो इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये एरो क्या बताते हैं कि क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर है, मतलब आपको इसको जब स्टडी कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। सो बेसिक फॉर्मुलास की बात करें, सबसे पहले स्पीड की बात करें तो स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल वी, ठीक है। वी जो होता है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट इज योर स्पीड। एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर सेकंड। कैसे मीटर सेकंड? डिस्टेंस की होती है मीटर, डिवाइड बाय टाइम इज सेकंड। दिस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज मीटर सेकंड -1, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें, बिल्कुल स्पीड जैसी टर्म है, बस क्या हो गया यहाँ पे वी के ऊपर एक बार लग गई, मतलब यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लेके कि कितने टाइम में कितने डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉडी की, दैट इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। अगेन एसआई यूनिट सेम रहेगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में काउंट करते हैं, टाइम को सेकंड में, सो इट विल बी मीटर सेकंड इनवर्स। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो होता है ए टू द पावर डायरेक्शन। डिफिनेशन की बात करें इट इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। और जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। अब बात करें कि जो मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर कैसे आया, तो हमने देखा अभी दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। देन जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो ये मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय जो टाइम था ये मैंने एज इट इज रख दिया, दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू मीटर सेकंड -2 आंसर आ जाएगा। तो जो आपकी एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो ऐसे बनाई गई है। देन नीचे आपको एक समरी टेबल दिखाई दे रहा है जहाँ पे पूरी समरी लिखी गई है। जैसे डिस्टेंस की बात करें तो टोटल पाथ होता है और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, अगेन एसआई यूनिट मीटर। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज मीटर सेकंड -1। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगेन मीटर सेकंड -1। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर सेकंड -2। जितनी ब्लैक कलर से मैंने यूनिट लिखी है ऑल दीज आर एसआई यूनिट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या है? दीज आर द डिफरेंट इक्वेशन, डिफरेंट रिलेशन है डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बीच में, जिसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे सबसे पहली इक्वेशन आपकी v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। कुछ यहाँ पे निमोनिक्स या सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, v u a t।
तो v जो होती है v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, और अगर जो क्वेश्चन में स्पीड है तो स्पीड भी चल जाएगी। u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, और यू कैन से स्पीड आल्सो। a इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एंड t इज रिप्रेजेंटेड एज टाइम, ठीक है। और जो यहाँ पे s आपको दिखाई दे रहा है दैट इज योर डिस्टेंस, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट आल्सो। सो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, जो कि इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है आपने, दिस इज अ रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, ठीक है, ये एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन है। सेकंड इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, s मतलब डिस्टेंस, इनिशियल speed or velocity that is time, then plus is a mathematical formula, then half is a constant value, a is acceleration and t is time per square. This is relation of distance with time. Then the last is v square मतलब final velocity या speed का square minus u square मतलब initial का square is equals to 2 into acceleration into speed. This is sorry distance. This is relation of एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये तीनों आपको टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट के पास जा रहे हैं जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो द टॉपिक इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जो कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में प्लॉट किया गया है। डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं और टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं। जितने भी आपको नीचे ग्राफ दिखाई दे रहे हैं सारे, सब में आप देख सकते हो टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड योर डिस्टेंस इज ऑन द वाई एक्सिस। सबसे पहले जो आपको दिखा रखा है एक स्टेशनरी बॉडी के लिए दिखा रखा है, जो फर्स्ट ग्राफ है, मतलब कि बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है बट टाइम तो चेंज हो रहा है ना। जैसे एक चेयर है आपके रूम में पड़ी हुई, तो चेयर तो वही है बट उसका टाइम चेंज हो रहा है। सो ये उस बॉडी के लिए जो कि रेस्ट पे होती है। सेकंड बॉडी आपकी जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। थर्ड ग्राफ आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है एंड उसके बाद फोर्थ ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है। देखो यहाँ पे सिर्फ इतना सा फर्क है, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये नहीं आता, ग्राफ आ जाएगा पूछ ले किस चीज का ग्राफ है, बट क्वेश्चन कई बार आता है कि इससे आप लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, स्लोप गिव्स यू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब ऐसे स्लोप क्या होता है तो आपको ये पता होना चाहिए। स्लोप मतलब tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रिग्नोमेट्री से आती है। सपोज मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ये आपका हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, और सपोज ये है आपका बॉडी का ग्राफ कोई भी। सपोज ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है और ये पॉइंट C है आपका, ठीक है। एंड अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की ट्राई करूं बनाने की तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा O पॉइंट के कोऑर्डिनेट। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो आपको बीच में व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है ना, स्लैंटिंग लाइन दिख रही है, दिस इज बेसिकली स्लोप। ये जो ये वाली लाइन है दिस इज योर स्लोप, ठीक है। इस स्लोप का जो फॉर्मूला होता है दैट इज tan थीटा, मतलब ये जो एंगल है इट इज थीटा, कोई भी एंगल मान लेते हैं, दैट इज tan थीटा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब जो भी 90 डिग्री की लाइन है। सो इस एंगल के लिए ये 90 डिग्री है, दैट इज OB अपॉन CB आपका बेस हो गया जिसके ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है। अगर ये OB बात करूं, ये जो ये OB है, दिस OB इज इक्वल टू AC। ये दोनों बराबर है ना, पैरेलल एक दूसरे से। सो AC तो मैं OB की जगह लिख सकता हूं, है ना, अपॉन CB। जो AC है वो आपका डिस्टेंस है, अपॉन जो CB है वो टाइम है। सो ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। सो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर XT ग्राफ का जो भी आपका स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे आप लोग स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सॉरी नेक्स्ट इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है। सो हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे इस समय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट इज फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो मतलब कि वेलोसिटी सेम है, ठीक है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है देन कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। अब डी एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। इस वाली स्लाइड में लिख लेते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, और क्या कहते हैं इसे, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। सो ये कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन के लिए है, देन कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन टू रेस्ट, देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब पहले बॉडी रेस्ट में आई, देन उसने अपनी स्पीड इंक्रीज करनी शुरू करी या फिर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करनी शुरू करी, ठीक है। तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं आप छोड़ सकते हो फिर भी कुछ हद तक, ठीक है। बट जो पहले 3 ग्राफ है दे आर इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है। ये वाला आप छोड़ सकते हो, दिस ग्राफ यू कैन निग्लेक्ट, बट ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पेपर में ग्राफ आ सकते हो और पूछ सकते हो किस चीज के ग्राफ है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि इसकी मदद से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, सबसे पहले तो स्लोप की बात करते हैं। मैं इधर सेकंड ग्राफ यूज कर रहा हूँ टू कैलकुलेट व्हाटएवर आई कैन। ये वाला ग्राफ यूज, सॉरी ये नहीं, सेकंड वाला ग्राफ जो भी है, ये वाला ग्राफ मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ पहले बना लेते हैं, सेम है बिल्कुल जैसे हमने वहां किया था, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ओ है कोई भी, देन ये ए है, देन ये बी है, ये सी है, ये आपकी वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है। अगर जो मैं यहाँ के स्लोप की बात करूँ, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ओबी है, बेस सीबी है, ओबी इज इक्वल टू एसी, तो मैं ओबी को एसी लिख सकता हूँ, सीबी एज इट इज लिखेंगे। एसी आपकी वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप एक्सेलरेशन को बड़े इजी से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसमें दो चीजें निकाली जा सकती है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप से ही हम निकाल सकते थे, बट यहाँ पे जो सेकंड चीज हम लोग निकालते हैं दैट इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। मतलब सपोज आपका ये ग्राफ है, ये आपका स्लोप है, इसे ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इसके अंदर जितना भी एरिया है, मतलब अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। ये एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट इज योर एरिया अंडर द कर्व। तो इस ग्राफ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप सिर्फ स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कि एक बॉडी अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है इन अ यूनिफॉर्म मोशन, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट विद अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर दिस मोशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो कौन से फोर्स की वजह से देखा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से देखा जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की तरफ लग रहा है। तो सपोज ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ कोई एक बॉडी पड़ी है, तो इसको एक ऐसा फोर्स है जो कि अंदर की तरफ खींच रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक ऐसा फोर्स है जो कि इसे आगे की तरफ लेके जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। और इसकी जो डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पे अगर से बात करूँ डायरेक्शन कैसे होगी, टेंजेंट होती है। टेंजेंट्स आप लोग पढ़ोगे अभी क्लास 9 में, और हो सकता है आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ भी रखी हो। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन बनाऊं तो वो कुछ ऐसे आएगी। अगर ये बॉडी यहाँ होती तो ऐसे आती, अगर ये यहाँ होती तो ऐसे आती, यहाँ होती तो ऐसे आती। तो जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच इज टचिंग द सर्कल एट एनी वन पॉइंट। तो जो टेंजेंट होती है वो आपको क्या देती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ओके स्पीड है ये, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, जो भी आपकी लेंथ है, मतलब टोटल लेंथ सर्कल के केस में बात करें तो क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज 2πr अपॉन टाइम, ठीक है। सो ये सारा आपका थ्योरेटिकल पार्ट है चैप्टर का। अब कुछ मैं दो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, सो वो क्वेश्चंस ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। दो ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इन केस आपको बाकी क्वेश्चंस देखने हैं तो ऑलरेडी चैनल पे एनसीईआरटी आंसर की जो एक वीडियो है वो अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। चलो, सो द क्वेश्चन वाज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी in text question, yeah, a farmer move along a boundary of a square field of side 10 meter, ठीक है। क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, ओके। स्क्वायर की एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेट अस से कि आपका क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है। जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल, मैं एक बार चार्जिंग ऑन कर दूं, ओके। चलो, तो हमने इंसर्ट करना है स्क्वायर, सो ये होगा आपका स्क्वायर इंसर्ट एक। सपोज ये एक फील्ड है और फील्ड कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो हम भी ग्रीन कलर का बना लेते हैं, तो ब्लू हो गया फिर से, ओके। सो इसे हम लोग ग्रीन कलर का कर देंगे। सो दिस इज योर स्क्वायर फील्ड, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक साइड कितनी है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर की एक साइड है और पूरे इस स्क्वायर फील्ड को, खेत को कवर करने में से कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगी फार्मर की, ठीक है। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि चार के वो है ना साइड्स है, तो चारों को कवर करेगा तो मतलब वो आ जाएगा 40 मीटर, ठीक है। अब एक 40 सेकंड्स में कितने राउंड हो रहे हैं, 1 राउंड हो रहे हैं। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो एक सेकंड में कितना होगा, 1/40 राउंड हो जाएंगे। सिमिलरली आपको दे रखा है 2 मिनट 20 सेकंड्स, तो सबसे पहले तो ये 2 मिनट 20 सेकंड्स को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 120 प्लस 20, क्योंकि 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, दैट इज इक्वल टू 140 सेकंड्स। सो 140 सेकंड्स में कितने हो जाएंगे, दैट इज 1/40 इंटू 140, जीरो से जीरो कट, और ये आपका आ जाएगा
0.5 मतलब 3.5 राउंड मार पाएगा फार्मर। लेट अस से ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। अगर जो फार्मर जो है वो 3.5 राउंड मार रहा है, मतलब 3 राउंड तो पूरे मार रहा है, तो 3 में अगर जब वो ए से शुरू करता है तो लास्ट में अगर 3 राउंड मार रहा होता तो वो ए पे रुक जाता, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट होती 0। बट वो 0.5 राउंड ज्यादा चल रहा है। 0.5 मतलब कि आधे स्क्वायर का जो है वो ज्यादा चल रहा है। मतलब अगर जो पूरे में 4 साइड्स है तो आधे में कितनी होगी, 2 साइड्स। मतलब वो पहले ये कवर करेगा, देन ये कवर करेगा, इतने में टाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो सी पे आके रुक जाएगा। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। सो ये जो ज्वाइंट करके एक लाइन आई है, क्या आई है हमारे पास, डायगोनल आ गया ये, है ना। और डायगोनल की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, सो डायगोनल या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, दैट ए सी स्क्वायर, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी होगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी 10 है, 100 बन जाएगा, ये भी 100 बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 200। तो अगर जो ए सी का स्क्वायर ऊपर है तो यहाँ पे आके रूट बन जाएगा वो, दैट इज इक्वल्स टू 10√2। एक है तरीका ये। दूसरा, अगर जो आपको डायगोनल का फॉर्मूला आता है स्क्वायर के, डायगोनल इज इक्वल्स टू √2 ए, ये फॉर्मूला होता है डायगोनल का। सो √2 मतलब √2 रहेगा इनटू ए इज योर 10, दैट इज 10√2। अगर जो √2 की वैल्यू की बात बताऊं मैं आपको, तो √2 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1.414, और यू कैन से 1.41, दैट इज इक्वल्स टू, जो आंसर आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 1.414, दैट इज इक्वल्स टू 14.4। ठीक है, मैं आपका 41 लूंगा सिर्फ, हम 2 डेसिमल डिजिट्स तक ही लेते हैं। सो ये आपका बन जाएगा 14.4 मीटर। अगर जो आप आंसर यहाँ छोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बट मेक श्योर यूनिट साथ साथ लगाते रहिएगा, द रीजन बीइंग यूनिट का 5 मार्क्स होता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। देन नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, जो लास्ट में रिव्यू होती है उसमें से लिया गया ये। अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो अपने घर से, ये उसका घर है और ये स्कूल है, जब वो घर से स्कूल जा रहा था तो उसने अपनी एवरेज स्पीड कितनी नोट करी, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, वो सेम रूट से वापस आ रहा है, उसने अपना रूट चेंज नहीं किया। देयर इज लेस ट्रैफिक, लेस ट्रैफिक मतलब जल्दी घर पहुंच जाएगा वो, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। सो वो क्या कह रहा है कि जब वो वापस आ रहा था उसने अपनी रिकॉर्ड क्या करी, जो स्पीड थी उसकी, दैट इज समवेयर इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ये लाइन सीधी नहीं है, हाउएवर स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। लेट मी ट्राई वंस मोर, ठीक है, अब बेटर है। तो जब वो यहाँ वापस आता तो उसने क्या देखा, 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। तो आपको कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ तो ना डिस्टेंस गिवन है ना टाइम गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन, तो हमें सब कुछ अपने आप एज्यूम करना पड़ेगा। अब देखो, जब सेम रूट है तो क्या चीज सेम हो सकती है, डिस्टेंस या टाइम। टाइम तो साफ पता चल रहा है चेंज हो रहा है, क्योंकि क्या है, लेस ट्रैफिक और ज्यादा ट्रैफिक में टाइम चेंज होगा, पक्का, ये तो श्योर है, ठीक है। बट डिस्टेंस सेम है, क्योंकि स्कूल से घर तक का रास्ता और घर से स्कूल तक का जो रास्ता है वो सेम रूट पे चल रहा है ना, इसका मतलब टाइम डिस्टेंस आपका सेम है। तो लेट अस कंसीडर, लेट अस से डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम बी एक्स, हमने एक्स मान लिया। सो केस 1, इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। केस 1 मतलब जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 20 दे रखी है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हमने x मान लिया, और टाइम चेंज हो रहा है तो हम इसे t1 लिख लेंगे, ठीक है। a1 टू टाइम लग रहा है t1, और जब वो b से a वापस आ रहा है तो उसे टाइम लग रहा है t2, ठीक है। केस 2, जब वो b से a की तरफ आ रहा है तो उसने जो स्पीड रिकॉर्ड करी, दैट इज 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन t2। क्यों x लिया, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। अब एवरेज की बात करें, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस x, और टोटल टाइम कितना है, अच्छा टाइम यहाँ से निकालेंगे हम, देयरफॉर t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t1 यहाँ डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई, और ये 20 यहाँ है तो यहाँ के नीचे आ जाएगा, x अपॉन 20 हो जाएगा। यहाँ से t2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट इज x अपॉन 30। सो दिस इज x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, नीचे हम एलसीएम लेंगे इसका। अच्छा देखना, अब एक नोटिस करना चीज, मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि तीन तीन चीजें आ रही है फोन में। सो ये ऊपर वाला अलग कलर से लिख दो, नीचे वाला पूरा मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ। एलसीएम आएगा 60, 20 दैट इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2x। ये मैंने सिंपल जो आपके मैथमेटिक रूल्स होते हैं वो अप्लाई करके यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन की है, x प्लस x हो जाएगा ये। सो ऊपर x प्लस x इज 2x डिवाइड बाय,
नीचे आएगा आपका 2x प्लस 3x इज 5x अपॉन 60। ये 60 स्क्वायर डिवाइड में तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मैं 60 यहाँ से अब रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब x से x कट हो जाएगा, ठीक है। 5 से 60 कट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 एंड 2 12 है ना, 60 12 पे आएगा। सो ये आपका आंसर क्या आ गया, 2 12 जा 24 मीटर सेकंड माइनस 1 इज योर आंसर। तो जो उसकी एवरेज स्पीड है वो 24 मीटर सेकंड माइनस 1 है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट वन शॉट ऑफ मोशन। अगर जो आपको इसके अलावा किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल एग्जांपल में डाउट है, जस्ट कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग आपको उस चीज को वहीं सॉल्व कर देंगे, आपको हम लोग प्रॉपर हैंड रिटन सॉल्यूशन भेज देंगे उस चीज के। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू पीपल। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए एक अच्छा सा, ताकि हम मोटिवेटेड रहें। देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।